चलिए क्या हुआ जी। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपेंडिकुलर एक्स। क्या पढ़ते हैं जी? ये तो अलग ही दिमाग खराब करता है कभी कभी। अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। क्या हो रहा है? चलिए हो जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें, कोई बात नहीं। अब इसकी संख्या जो होती है कितनी होती है भाई? 26। अब इसको 126 कैसे गिनती करेंगे जानेंगे। ध्यान दीजिए, हम बताए ना कि सबसे पहले जाने ग्रीडल्स क्या होती है। एक बार रिपीट कर लो। ग्रीडल्स, ग्रीडल्स को कहते हैं हम लोग मेखलाएं। क्या कहते हैं भाई? मेखलाएं। मेखलाएं क्या होती है? जो मेन एक्सिस को, यानी जो मेन एक्सिस दिख रहा हो ना ये वाला, मेन एक्सिस को हाथ से और पैर से ये कनेक्ट करती है। हाथ और पैर दोनों को कनेक्ट करती है। जो मेन एक्सिस को क्या करती है? हाथ और पैर की दोनों से क्या करती है? कनेक्ट करती है। उसको कहते हैं हम लोग मेखलाएं। क्या कहते हैं? मेखलाएं। इसकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक ना? कितनी होती है? 6 होती है। ये दो प्रकार के होते हैं मेखलाएं। एक होता है भाई फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ग्रिडल्स, फैक्टोरियल ग्रिडल्स। ठीक है। एक होता है पेल्विस, पेल्विस ग्रिडल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल ग्रिडल्स की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। इसकी संख्या 2। टोटल कितनी हो गई? 6। फैक्टोरियल ग्रिडल्स को हम दो तरीके से समझेंगे। एक ऐसे आकार बना ले त्रिभुजाकार, ठीक है ना? जो हमारा हाथ जो होती है, देखो यहाँ पे, यहां से यहां तक जो होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? स्केपुला। क्या बोलते हैं भाई? स्केपुला। ठीक है। इसका दूसरा नाम गर्दन की हड्डी को कहो। क्या कहो भाई? गर्दन की हड्डी कहो। स्केपुला मतलब गर्दन की हड्डी कहो, जो हाथ को कनेक्ट की हुई है। तो एक ये हो गई और एक ये हो गई। कितनी हो गई? 2। समझ में आ गया? अब एक देखो कॉलर बोन, ये देखो हड्डी निकली हुई है ना यहाँ से यहाँ तक, है ना? एक है। कितनी हो गई? इसको कॉलर बोन कहते हैं। क्या बोन कहते हैं जी? कॉलर बोन, जिसको हम लोग नेक बोन भी कहते हैं। नेक बोन बताओ। एक इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। कौन बोन? ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। कितनी होती संख्या? 2। तो 2 2 मिलकर कितनी हो गई? 4। तो पेक्टोरियल ग्रिडल्स कितनी हो गई भाई? 4। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं पेल्विस ग्रिडल की बात करते हैं। तो पेल्विस ग्रिडल जो देखो ये वाला बोन होता है, ये वाला दिखाई दे रहा है ना? यानी कि ये वाला बोन हो गई, एक ये वाला बोन हो गई ना? कितना? एक ये हो गया, एक ये हुआ। कितना हुआ? 2। कितना हुआ? 2। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक और बोन का बताएं, इसका दूसरा नाम बताएं क्या? कोजल बोन। कोजल, जिसको कोजल बोन भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ये जो पेक्टोरियल ग्रिडल्स होते हैं, जो पेक्टोरियल ग्रिडल दिखाई दे रहा है स्केपुला, ये वाला स्केपुला, ठीक ना? और इसको क्लेविकल जो बोन होता है ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना? ऐसे बन रहा है ना त्रिभुज, ऐसे बन रहा है ना? ये जो पार्ट होता है ये किसको कनेक्ट करती है? हैंड्स को। किसको? हैंड्स को। कौन सा ग्रिडल? पेक्टोरियल ग्रिडल। पेक्टोरियल जो ग्रिडल है वो क्या होती है? हैंड्स को कनेक्ट करती है। और ये जो ग्रिडल है जिसको हम लोग बोलते हैं पेल्विस ग्रिडल, ये किसको कनेक्ट करती है भाई? लेग्स यानी पैर को। किसको करती है? पैर को। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। अब दोनों को मिलती है तो ग्रिडल्स कितनी हो गई? 6। बात समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं। अब आते हैं हम लोग आर्म्स के बारे में। हमारी आर्म्स होती है जो बाहें होती हैं, एक बाह में 30 हड्डियां और एक बाह में 30 हड्डियां। कितने हो गए? 60 ही बोले ना? और पैर में भी 60 30 90 या 30 120, और बाकी ये 6 जो दिखाई दे रहे हैं, 4 या 2 ये कितना हुआ? 126। याद हो गया? तो 30 हड्डियों को कैसे जानेंगे? ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। तो जैसे यहां से जो हमारा स्केपुला से निकला हुआ है, यहां से यहां तक पार्ट को जो दिखाई दे रहा है यहां से यहां, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। कितनी होती संख्या? 1। मैं एक हाथ की बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ गई?
उसके बाद आओगे यहाँ पे ज्वाइंट होता है, वो बाद में बताएंगे आपको, ज्वाइंट जो पढ़ाएंगे। उसके बाद आएंगे तो एक हड्डी छोटा बड़ा होता है, एक थोड़ा छोटा होता है, मतलब ऊपर नीचे होता है? हाँ दिया है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक को अल्ना बोलते हैं, एक को रेडियस बोलते हैं। अब यहाँ देखा देखो, ऊपर वाले हड्डी को क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं भाई, रेडियस। और नीचे वाले को अल्ना। कितना हो गया, एक एक दो। तो ह्यूमरस यहां से यहां तो हो गई, एक ऊपर वाला हड्डी को रेडियस और नीचे वाले को अल्ना, है ना। कितना हुआ, एक और दो, तीन हो गए। अब इसके जाने के बाद हम आते हैं रिस्ट बोन पर, जो दिखाई दे रहा है। देखो जिसको ये दिखाई दे रहा है ना, ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रिस्ट बोन है। ये दिखाई दे रहा है ना, रिस्ट। मैच जो खेलता क्रिकेटर जो बॉलर होता है ना, इसी रिस्ट से गेंद कराता है, झटका देता है, ठीक ना। तो रिस्ट बोन को हम लोग कलाई का बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलाई का बोन। कितनी होती संख्या भाई, 8। कितनी हो गई, 8। बात समझ में आ गई। रिस्ट बोन के बाद जो रिस्ट खत्म जैसे होता है, ऐसा रिस्ट जैसे खत्म होता है, तो देखो भाई 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां हैं, पांचों पे एक एक हड्डियां होती हैं। जिसको देखो रिस्ट बोन को हम लोग कार्पल्स बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कार्पल्स। अब जैसे आएंगे 1 2 3 4 5 जो हड्डियां जो उंगली से कनेक्ट है, और इसको हम लोग पाम बोन बोलते हैं, पाम बोन। चाहे हथेली की हड्डियां, चाहे मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं भाई, मेटाकार्पल्स। तो कार्पल्स के बाद क्या आएगा, मेटाकार्पल्स। कितनी होती है संख्या मेटाकार्पल्स की, मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी हो गई, 5। बात क्लियर हो गया भाई। रिस्ट के बाद आ गया कार्पल्स। कार्पल्स हो गए कितना, रिस्ट मतलब बोलते हैं कार्पल्स, रिस्ट को कार्पल्स बोलते हैं, 8 हो गए। उसके बाद 5 होती है मेटाकार्पल्स, हो गया ना, जिसको हथेली की हड्डी भी, चाहे पाम बोन भी कहते हैं हम लोग, मेटाकार्पल्स बोलते हैं। अब आते हैं उंगली के, फिंगर, जिसको हम लोग डिजिट बोन भी कहते हैं। क्या बोन, डिजिट बोन, चाहे फ्लैंगस बोन भी होते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं, ठीक ना। तो ये उंगली जो होती है हमारी, उंगली में कितनी हड्डियां होती हैं, 14। अभी बताएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अंगूठे में कितनी हड्डियां, 2। बाकी उंगली में 4 में 4 तिहाई 12, यानी कि टोटल हमारी उंगलियों में कितनी हड्डी हो गई, 14। टोटल पांचों मिलाकर 14। अंगूठे में 2। दिमाग में रखना, अंगूठा वाला पूछ देता कभी कभी कितनी हड्डियां होती हैं। तो एक बार क्या कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये क्या है हमारा, जो स्केपुला से कनेक्ट है, कलर बोन, जो त्रिभुजाकार होता है। स्केपुला की वजह से हमारी हाथ बाएं क्या होती है, हाथ जो होती है, बाएं जो होती है, चलता है। स्केपुला नहीं रहेगा तो ये नहीं हो पाएगा, नहीं चलेगा, हवे नहीं करेगा, इसका कनेक्टिविटी ही मतलब है नहीं है, ठीक ना। सबसे पहले यहां से यहां आएंगे तो ह्यूमरस बोन कहते हैं। ह्यूमरस, ह्यूमरस जो होती है यहां तक की, जो जिसको बाइसेप ट्राइसेप किसको कहते हैं हम लोग, इसी कहते हैं। बाइसेप ट्राइसेप बॉडी वॉडी आदमी बनाता है तो कहता है बाइसेप बन रहा है, ट्राइसेप बन रहा होता है ना, वो सब कहा जाता है। तो इससे कितनी हड्डी हो गई, 1 हड्डी। जस्ट उसके बोन नीचे आएंगे, ये वाला बोन जो होंगे, जो हम लोग कहते हैं इसको ऊपर वालों को रेडियस और नीचे वालों को अल्ना। 1 2 3 गो। इसके बाद आएंगे ये वाला जो रिस्ट बोन होता है। रिस्ट कितना होता है, 8। रिस्ट बोन को हम लोग कार्पल्स भी बोलते हैं, चाहे कलाई की हड्डी भी बोलते हैं रिस्ट बोन को, ठीक है ना। तो 8 हो गई संख्या, 1 2 3 4 एक ऐसे करके होता है, ठीक है ना, 8 होता है। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो 5 गो हड्डी निकला होगा ऐसे, 5 उंगली का, जिसको हम लोग मेटाकार्पल्स कहेंगे, चाहे इसको पाम बोन कहेंगे, चाहे हथेली की हड्डी कहेंगे। तो हथेली इसी पर टिका हुआ है ना। तो ये 5 हो गया, तब सीधे उंगली पे आ जाएंगे हम लोग। तो उंगलियों की संख्या देखो 5 होती है ना, लेकिन जिसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 गो उंगली में 12 और 2 गई 14। अब थोड़ा लिख दो यहाँ पे, आप लिख लेते हैं, 126 गिन लेते हैं हम लोग। बंद हो गया। तो मोटा मोटी समझ में आ गया कि हमारी हड्डी 206 कहाँ है, याद भी हो गया। अब 206 हड्डियां कहीं से आएगी, आप छूटेगा भी नहीं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग एक्सियल और क्या कहते हैं एपेंडिकुलर के एक साथ बगल में चार्ट बना देते हैं, ताकि समझ में आ जाएगा तुरंत। फिर हम लोग ज्वाइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी चलिए, कोई समस्या हो तो बताएं। चलिए ये आइए, पहले एपेंडिकुलर इधर देख लेते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कितना भाई, 126।
बताइए। पहला होगा ह्यूमरस, कितनी होगा? एक, ठीक है। उसके बाद रेडियस एक, फिर अल्ना एक, फिर कार्पल्स, कार्पल्स कितने होते हैं? 8। मेटा कार्पल्स, मेटा कार्पल्स कितना होगा? 5। फिर फिंगर, फिंगर चाहे डिजिट, कितना होगा? डिजिट बोन कितना होगा? 14। अब थोड़ा सा दिमाग रखिएगा, आप उसके बाद ये जोड़ोगे तो कितना होगा? 14 5 19, 19 8 27 30 3 30। एक हाथ में कितनी हड्डियां हो गई? 30। तो एक हाथ में 30 हड्डियां, तो दो हाथ में 60 हड्डियां, इधर 30 इधर 30 इधर सेम। तो हम हाथ तो पढ़ लिए। अगर कोई पूछ दे कहीं से कि भाई हमारे हाथ जो है वो किससे कनेक्ट है, सीधी सीधे कहो स्केपुला, ये वाला जो है ना स्केपुला कहते हैं ना जी, और ये वाला कॉलर बोन चाहे नेक बोन चाहे ब्यूटी बोन, ये दिमाग में रखना, ये दोनों नहीं अगर गया और स्केपुला भी नहीं रहे तो खत्म है मामला। और उसके बाद ह्यूमरस आ गया, फिर रेडियस आ गया, फिर अल्ना आ गया, फिर कार्पल्स आ गया, फिर मेटाकार्पल्स आ गया, फिर डिजिट बोन आ गया, जो पाम क्या कहते हैं फिंगर बोन आ गया। तो दिमाग में रखना, ये सब पूछता जरूर है। ह्यूमरस संख्या कितनी होती है, रेडियस संख्या कितनी होती है, अल्ना कितनी होती है, ये पूछा है। रेडियस और अल्ना कहाँ की हड्डियां हैं, है ना? हाथ की हड्डियां, ऐसे आम हाथ पैर ऐसे पूछता है, कपाल उपाल ऐसे। तो ये आप जान गए, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फिंगर बोन, जिसको डिजिट बोन भी, सॉरी क्या हो रहा है, डिजिट बोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट बोन। 126 हो गया। हम लोग एक्जियल बोन पढ़े थे, तो एक बार ओरल कर लेते हैं। क्रेनियल बोन कितनी होती है? 8। फेशियल बोन कितनी होती है? 14। हाइवाइड बोन कितनी होती है? 1। उसके बाद वक्ष, हाइयर बोन कितनी होती है? 3 3 6 होती है। फिर वक्ष वाली कितनी होती है? 12 दूनी 12 इधर 12 इधर 24, और बीच वाला स्टर्नम 25। फिर आ गए कितना हो गए? बैकबोन, बैकबोन तो रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 26। CTLSC सर्विकल होता है, वो कितनी होती है? 7। थोराक्सी कितना होता है? 12। CT, C से 7, T से 12, CTL, L से लुम्बर, लुम्बर कितनी होती है? 5। सैक्रम कितनी होती है? 1। और लास्ट में होता है कॉकेक्स, है ना, कितनी होती है? 1। तो हमारा वयस्क में कितनी हो गई? 26। और जब हम नवजात होते हैं तो कितनी होती है? 33। ये कंपेयर किए हैं भाई, लुम्बर और सैक्रस, वही लास्ट हो जाए, सॉरी सैक्रम और कोकिक्स, ये 5 होता है, वो 4 होता है, वहां 1 1 हो जाती है। तो टोटल हड्डियां कितनी हो जाती है हमारी वहां पे? 80। और यहाँ पे हम लोग क्या बताए हैं, यहाँ पे जो हड्डियां हैं उसमें हम सीधे से ह्यूमरस 1 2, रेडियस अल्ना, ये हो गया आपका कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और फिंगर तो आपको समझ में आ गया, फिंगर या डिजिट बोन। तो 1 रेडियस अल्ना 2 3 8, कितना हुआ? 11 5, ये वाला पाम बोन 16 और 14 उंगली का हड्डियां 30 हो गई। हमारी उंगली में अंगूठे में कितनी हड्डियां होती है? 2 हड्डियां होती है। क्या मांग रखना? तो अपना 126 हम लोग टोटल पढ़ लिए, ठीक है। लॉकडाउन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अभी